आप जब भी किसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी स्टॉक फंड में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी और जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपको हर जगह पे आपको एक परसेंटेज बताई जाती है कि आपको ईयरली रिटर्न कितना मिलेगा। वो परसेंटेज मसलन ये हो सकती है 7%, मसलन अकाउंट के केस में, या आजकल 20% दी जा रही है, या इस्लामिक अकाउंट के केस में 10% हो सकती है। तो जब ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, मसलन स्टॉक्स में या अकाउंट्स में, जब ये परसेंटेजेस कम और ज़्यादा होती हैं, मसलन 10% आपको एक अकाउंट में मिल रही है और 7% दूसरे में मिल रही है, अब आपको ये तो पता है कि ये दोनों, इनमें डिफरेंस है, यानी कि एक थोड़ी सी ज़्यादा परसेंटेज है, एक कम है, लेकिन उसको आप मीनिंगफुल वे में किस तरह क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आपको पता चले कि इस डिफरेंस का इम्पैक्ट किस तरह होगा। तो एक उसका मेथड ये हो सकता है कि आप ये देखें कि आप मसलन 7% में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई ख़ास एक वन टाइम, और उसको फिर ग्रो होने देते हैं बगैर विड्रॉ कराए, जो भी आपका प्रॉफिट आएगा वो साथ साथ ग्रो करे ताकि। तो उसमें अगर आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपकी मनी कब तक डबल होगी, तो मसलन 7% में अगर 10 साल लगते हैं और 10% में अगर 6 साल लगते हैं, तो वो आपको एक मीनिंगफुल वे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ठीक है, इस चीज़ में मैं इन्वेस्ट करूँगा तो इतनी देर में मेरे पैसे डबल होंगे, और इस चीज़ में मैं करूँगा तो इतनी देर में। तो इस वीडियो में मैं उसका आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ, उसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी हम देखेंगे एक्सेल में जाके। तो वो फार्मूला 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है, तो 72 डिवाइडेड बाय 7, अगर आपको 7% कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है तो 72 डिवाइडेड बाय 7 करें तो वो नंबर ऑफ़ ईयर्स आ जाएंगे जितनी देर में आपकी मनी डबल होगी। अब आप देख सकते हैं कि 72 डिवाइडेड बाय 7 अगर करें तो 10 ईयर्स बनते हैं, और यही परसेंटेज अगर आपको रिटर्न जो है आजकल जो अकाउंट में मिल रहा है वो तकरीबन 20 है, तो 20 के लिहाज से कोई 3.5 साल बनते हैं। इसी तरह कहीं से 25% मिल रहा है आपको, मसलन डिविडेंड स्टॉक्स वगैरह होते हैं कुछ इस तरह के, उन पे भी बल्कि आजकल मैं वीडियोस काफ़ी बना रहा हूँ। तो वो भी आपको अगर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन वगैरह देखेंगे तो आपको वो उन प्ले लिस्ट के भी लिंक वगैरह मिल जाएंगे कि कौन से स्टॉक्स जो हैं बेस्ट डिविडेंड वगैरह देते हैं। तो खैर, अगर स्टॉक्स में देखें तो 25%, उसका मतलब है कि 2 साल में, 2.5 साल में आपके जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे। तो ये फार्मूला इस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, तो इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं आए एक्सेल शीट में जाके। अच्छा, वैसे तो ये फार्मूला बड़ा काम क्या है, ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स मैंने लिस्ट कर दिए हैं, इन पे आपको पता चल सकता है अप्लाई करने के बाद। ये इनकी परसेंटेज है ईयरली, ये वो परसेंटेज जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको कोई बताता है या आपके इनके पेजेस से देख लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मसलन एक कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट्स होते हैं जो नॉन इस्लामिक, जैसे UBL HBL, इनमें आप अपनी सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो वो तकरीबन आजकल जो आपको 20% दे रहे हैं। लेकिन आजकल ना इकोनॉमी हमारी इतनी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस नहीं है, तो इस वजह से ये 20 तक पहुंचा हुआ है। जब आज से 2-3 साल पहले काफ़ी चीज़ें काफ़ी बेहतर थी और इन्फ्लेशन भी इतनी आई नहीं थी और उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो 7% पे थे। तो इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स जो है वो पाकिस्तान में हमेशा फिर जो नॉर्मल कन्वेंशनल है उसके तकरीबन 50% पे रहते हैं, क्योंकि उनको इजाज़त है कि वो जो अपनी अर्निंग कर रहे हैं उसमें से 50% खुद रख लें, तो वो तकरीबन जो है हाफ रेट उनका रहता है। इसी तरह मनी मार्केट फंड्स जो हैं आजकल वो तकरीबन कन्वेंशनल जो सेविंग अकाउंट्स हैं उनके इक्वल ही रहते हैं। लेकिन मनी मार्केट फंड्स जो हैं इनका ये है कि ये चाहे वो इस्लामिक हो या कन्वेंशनल, ये तकरीबन उसके बराबर ही रहता है जो आपका उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहा होता है। तो इसमें इस्लामिक में अलहम्रा मनी मार्केट फ़ंड वगैरह MCB फंड्स में एक ऑप्शन है, तो खैर ये 20% दे रहे हैं। इसी तरह इनकम फंड्स में 17। तो ये सारी इन सब की जो है ना मैंने परसेंटेज लिखती हुई है यहाँ पे। तो इसको देख लेते फार्मूला कैसे अप्लाई करना है और फिर इस आपको पता चलेगा कि कितना ये यूज़फुल है। अब मसलन 72 डिवाइडेड बाय जो रेट ऑफ रिटर्न आपको बैंक वाले बताते हैं या आपकी पेज से पढ़ते हैं, जो भी आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन वो करेंगे।
तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि ये मसलन कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट में अगर आप 20% रिटर्न पे आप रख देते हैं पैसे और उसमें से कुछ विड्रॉ नहीं करवाते तो 3 साल तक, तो तकरीबन 3.6 ईयर्स, यानी कि इसका मतलब है 3 साल और कुछ 6-7 माह लगेंगे। इसी तरह फिर अगर आप इस्लामिक में वो हाफ़ रेट पे रखते हैं तो फिर ये इतने लगेंगे, लेकिन अगर वही आप इस्लामिक म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो इतने लगेंगे। इतना टाइम लगेगा उसको आपकी मनी को डबल होने में। इसी तरह इनकम फंड्स वगैरह आजकल 17% दे रहे हैं, तो इन पे 4.24 ईयर्स लगेंगे। इसी तरह एसेट एलोकेशन फ़ंड ये डिफरेंट कंपनीज़ के, जैसे एमसीबी के, एनबीपी के और डिफरेंट बैंक्स जो हैं डिफरेंट उनके अपने इस एसेट्स में पैसे डाले होते हैं, तो ये रेट डिफरेंट होता है। मैंने इस टाइम यहाँ पे एमसीबी फंड्स में जो उनका एसेट एलोकेशन फ़ंड है उसको कंसीडर किया और उसका पिछले 6 साल का एवरेज रिटर्न 9.82 था, तो उसके मुताबिक तकरीबन 7 साल और कोई 4 माह लगने इसी डबल होने में। इसी तरह स्टॉक फंड कोई एमसीबी का ही उठा लिया, उसका रिटर्न 7.5% था, तो उसमें इतने लगने हैं। फिर इसी तरह जो पिछले 11 साल की एवरेज है KSE 100 इंडेक्स की, वो तकरीबन 12% आ रही है। अगर किसी ने इंडेक्स में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना उसमें बराबर है, वो उसी रेशो से इन्वेस्ट किया हो जितनी उनकी वेटेज है उस इंडेक्स के अंदर, तो उसको तकरीबन 6 साल लग जाएंगे अपनी उसको मनी को डबल करने में। इसी तरह नॉर्मल दिनों में जो सेविंग अकाउंट्स है, या आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो इकॉनमी ज़रा थोड़ी सी हमारी कमज़ोर हुई है ना, वापस उसी पे आएगा ये फ़िक्स डिपॉज़िट का रेट। और हमारा जो क्या कहते हैं डिपॉज़िट्स हैं, तो उसमें फिर ये उस रेट पे 10 ईयर्स लग सकते हैं, लगेंगे मनी को डबल होने में। इसी तरह अगर आप डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिविडेंड स्टॉक्स के लिए ये 28% ये नॉर्मल चीज़ है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट भी है मेरे चैनल पे जो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देते हैं स्टॉक्स, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। और वैसे भी उस पर जो सारे सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं हम आजकल, तो वो एक पूरी बड़ी प्ले लिस्ट है और उससे हमें पता चलती जा रही हैं हर सेक्टर की कंपनीज़, तो वो तकरीबन 10-20 कंपनीज़ ऑलरेडी हो चुकी हैं जो कि बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न देती हैं। 27-28% तो कम ही देंगी, मसलन 5-6 कंपनीज़ ऐसी होंगी जो इतना देती हैं, लेकिन 20%, 15%, फिर उससे कम थोड़ा, तो वो पूरी एक लिस्ट जब बन के सामने आती है ना, तो फिर आपको काफ़ी अच्छी कंपनीज़ मिल जाती हैं जो कि एवरेज 5-6 साल में हर साल इतना देती जा रही हैं। तो अगर किसी आप मसलन एग्रो फर्टिलाइज़र की जो हिस्ट्री रही है वो तो इससे भी काफ़ी अच्छी रही है, उसकी ना सिर्फ वो डिविडेंड बहुत अच्छा देते हैं जब, बल्कि उनकी वो प्राइस भी बढ़ रही है तो शेयर की, तो उस पे करेंगे तो शायद 2-3 साल में ही आपका पैसा डबल हो जाए। तो ये जो असल में इस वीडियो का मकसद इस फार्मूला बताना है जो कि है 72 डिवाइडेड बाय ये रेट ऑफ रिटर्न जो है, ये मसलन यहाँ पे 22 कर लिया, तो किसी भी रेट ऑफ रिटर्न को आप ये करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। तो इस शीट का लिंक भी, ये शीट मैं शेयर करके जो है इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप ये इसको इंस्पेक्ट करके ना देख सकते हैं। तो फार्मूला तो खैर आपने देख ही लिया, स्क्रीन पे भी मैं डिस्प्ले कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की और चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अब इस फार्मूला का ये फ़ायदा है ना कि अब आपको कोई बता देता है मसलन हम एनुअलाइज 13% रिटर्न दे रहे हैं, तो आपको एकदम से, अच्छा आप उस 13 को 72 से डिवाइड करेंगे तो जो है वो आपके पास एकदम से ना वो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ठीक है, ये 5 साल में मेरी इस रेट ऑफ रिटर्न पे अगर मैं इन्वेस्ट करूँ ना तो 5 साल में मेरे पैसे डबल होंगे, तो उस लिहाज से ये काफ़ी यूज़फुल फार्मूला है। तो जैसा कि आपने देखा उस फार्मूले को इन एक्शन, तो इससे मसलन आपको कोई रेट ऑफ रिटर्न बताता है, उसको आपको क्वांटिफाई करने में, उसको आपस में कंपेयर करने में, दो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को आपस में कंपेयर करने में आपको इस फार्मूला के थ्रू बड़ी आसानी हो सकती है।
तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी जो अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट थम्स अप। सी यू इन द नेक्स्ट वन।